व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं +2 प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल रामपुरा में मेरे द्वारा किए गए संबोधन का संपादित अंश है। इसे आप लोग देखें और अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसमें मैंने कोशिश किया है कि जो हमारे भारत के जो द्वितीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, उनके बारे में बतलाने का चर्चा किया है। उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को छूने की मैंने कोशिश की है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में इस संबोधन के माध्यम से। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ। उनका जो जन्मदिन है उसको भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म वीरास्वामी के यहाँ हुआ, अर्थात इनके पिताजी का नाम वीरास्वामी था और माता का नाम सीताम्मा था। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में तेलुगु भाषी एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 17 वर्ष की आयु में शिवकमुअम्मा देवी से इनकी शादी हुई। ये शुरू से ही मेधावी रहे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इनके पिताजी तिरुतानी कस्बे के ही एक ज़मींदार के यहाँ एक सामान्य ढंग के कर्मचारी थे, लेकिन अध्ययन में इनकी बहुत रुचि रही। इनके पिताजी इनको मंदिर का पुजारी बनाना चाह रहे थे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। ये पढ़ने लिखने में जुट गए और पढ़ते लिखते यहाँ तक पहुँचे, इतने बड़े विद्वान बने। हम अगर ऐसा कहें कि अपने समय में ये दर्शन के दुनिया के सबसे बड़े विद्वान में से एक थे, तो ये कोई अनुचित नहीं होगा। ये लूथरन मिशन स्कूल में पढ़े, उसके बाद बेलूर और मद्रास कॉलेज में शिक्षा प्राप्ति की। विद्यार्थी जीवन में इन्होंने बाइबिल के महत्वपूर्ण अंश को याद करने के कारण इनको एक विशिष्ट योग्यता सम्मान मिला था। इनके जीवन पर वीर सावरकर, विवेकानंद जैसे जो राष्ट्रवादी जो दार्शनिक सब रहे हैं, उनका भी प्रभाव पड़ा है। एक तरफ इनके अध्ययन में वेद, वेदांत, उपनिषद का प्रभाव है, दूसरी ओर बाइबिल और दुनिया के जो अनेकों धर्म ग्रंथ हैं और अनेकों धर्म के द्वारा जो निरूपित जो दर्शन है, सबका प्रभाव राधाकृष्णन के दर्शन पर है, उनके वर्क पर है। इन्होंने विवेकानंद, विलियम जेम्स, F.H. ब्रैडली, हेनरी ब्रेगसन, फ्रेडरिक वॉन ह्यूगल सभी का अध्ययन किया। इन्होंने बतला दिया कि अनेकों धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद कोई पथभ्रष्ट हो जाए या दूसरे धर्म को अपना ले, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अनेकों धर्म को अध्ययन करने के बाद जो हिंदू धर्म में जो घोषित प्रतिष्ठापित जो सार्वभौमिक वैश्विक ब्रह्मांडीय मापदंड है, आत्मधीपो भव का भाव है, वसुधैव कुटुंबकम है, सारे दुनिया के प्रति जो बंधुत्व भाव है, हर एक प्राणी, जीव, जंतु सबके जो कल्याण की कामना की गई है, इन सारे तथ्यों का, इन सारे चीज़ों का निरूपण इनके काम में हुआ है। डॉक्टर राधाकृष्णन के पुत्र डॉक्टर S. गोपाल ने 1989 में उनके जीवनी को प्रकाशित किया। डॉक्टर S. गोपाल ने 1952 में न्यूयॉर्क में लाइब्रेरी ऑफ लिविंग फिलोसफर्स के नाम से एक श्रृंखला पेश की, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आधिकारिक रूप से लिखा गया है। वैसे उनका मानना था कि उनका काम, उनका वर्क इतना विशाल है कि उनके पर्सनल लाइफ के बारे में लिख पाना बहुत कठिन है। तो इस माध्यम से जो अलग अलग ढंग से जो लेख के माध्यम से और उनके पुत्र के प्रयास से जो उनका व्यक्तित्व का कुछ पहलू है, जिसके बारे में हमें जानने का मौका मिला।
तो इस हिसाब से हम इनके बारे में जानते हैं। तो ये क्रिश्चियन स्कूल सब में पढ़ने के बाद फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने बीए किया, फिर वहीं से एमए किया। सहायक अध्यापक के रूप में 1909 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में नियुक्त हुए। 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक बने। 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति बने। 1939 में बीएचयू के कुलपति बने। ब्रिटिश एकेडमी के फेलो बने। भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे। 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत रहे। 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला। सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद एवं सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठापित होने के कारण 1955 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। 1962 में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। 1967 में राष्ट्रपति सब का जो के रूप में देश को सेवा देने के बाद उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। और उसके बाद तत्कालीन समय के जो कांग्रेस लीडर थे, लाख आग्रह करने के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है अब मैं ये राष्ट्रपति पद का किसी भी सत्र के लिए ये ग्रहण नहीं करूंगा। और 17 अप्रैल 1975 को इनका देहांत हुआ। तो ये संक्षिप्त रूप से इनका जीवन वृत्तांत है। और अब हम थोड़ा सा मतलब डिटेल्स में या और जो व्यक्तित्व का पहलू सब है इसको हम छूने का कोशिश कर रहे हैं कि क्यों 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना इनको पसंद हुआ। ये हम देख सकते हैं कि अनेकों पद, चाहे राजदूत हो, चाहे शिक्षाविद हो, या राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा का चेयरपर्सन हो, सबके रूप में इन्होंने सेवा दी। राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्होंने एक नया मापदंड स्थापित किया, नैतिकता का, कार्यक्षमता का, देश के लिए सेवा का, लोकतंत्र को सुस्थापित करने का। ये राजदूत भी रहे और सारे चीज़ होने के बावजूद इन्होंने अपने आप को शिक्षक कहलवाना पसंद किया। ये कितनी बड़ी बात है। ये व्यक्तित्व का इनका एक पहलू है। तो हम यहाँ इनके इस व्यक्तित्व के पहलू को सम्मान करते हैं, इनका नमन करते हैं। और मतलब अनेकों धर्म का अध्ययन करने के बाद जो हिंदू धर्म को उन्होंने बहुत वैज्ञानिक धर्म पाया और अपने लेख के माध्यम से भारतीय दर्शन शास्त्र के बारे में पूरे विश्व को अवगत कराया। अपने भाषण के माध्यम से, लेख के माध्यम से। भारतीय संस्कृति के तो ये महान ज्ञानी थे ही, महान शिक्षाविद रहे, महान दार्शनिक रहे, महान वक्ता भी थे। और इनको हम वैज्ञानिक हिंदू विचारक कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। 40 वर्ष तक इन्होंने शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दी। और मरणोपरांत अमेरिकी सरकार के द्वारा धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए जो एक पुरस्कार दिया जाता है, टेम्पल्टन पुरस्कार, इससे इनको नवाजा गया, इससे इनको प्रतिष्ठापित किया गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो स्वतंत्रता के बाद भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखने में इनकी प्रशंसनीय भूमिका रही। इनका मानना था कि भारतीय दर्शन को पश्चिमी शब्दों में जब इसकी व्याख्या होगी तो इसके वैज्ञानिक स्वरूप के बारे में पूरे दुनिया को जानकारी मिलेगी। तो 1926 ईस्वी में इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। 1946-52 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में ये गए थे। 1948 से 1949 तक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की थी। उनका कहना था कि मन का मताधिकार, पूर्वाग्रह और कट्टरता से मुक्ति और साहस ये आवश्यक है जीवन में। वैचारिक स्वतंत्रता के भी हिमायती रहे और किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त होने का भाव इनके काम में हम देख सकते हैं। मनुष्य की शिक्षा शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक
और आध्यात्मिक विकास पर राधा कृष्णन अपने काम में जोर देते हैं। धर्म के आध्यात्मिक और नैतिक पहलुओं के शिक्षण पर भी उन्होंने जोर दिया। उनका मानना था कि यदि हम अपनी संस्थाओं में आध्यात्मिक प्रशिक्षण को छोड़ दें तो हमें अपने संपूर्ण ऐतिहासिक विकास के प्रति झूठा होना पड़ेगा। तो उन्होंने इस चीज़ को रेखांकित किया कि कैसे हिंदू धर्म और जो हिंदू संस्कृति है, तो इसमें राष्ट्रीय भाव तो है ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे वसुधैव कुटुंबकम का भाव निरूपण हुआ है, तो इसका निरूपण इनके काम में हुआ है। और कदाचित इसमें आप अगर इसका पूरा अध्ययन करेंगे या थोड़ा सा भी अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि कैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के काम में यह अभिव्यक्ति हो रही है कि हिंदू धर्म का जो दर्शन है वो धर्मनिरपेक्ष है। कैसे दुनिया भर से आए लोगों को भारत ने स्थान दिया और उनको अपने धर्म के हिसाब से चलने में मदद की। कैसे उनको कभी इस आधार पर नहीं हतोत्साहित या टॉर्चर किया गया कि वो खास उपासना पद्धति को अपनाते हैं। यही कारण है कि हून, द्रविड़, मंगोल इतने और दुनिया के हर एक जगह से लोग आए, यहूदी हो, पारसी हो, ईसाई हों, और भारत ने किसी को हतोत्साहित नहीं किया। हर एक को अपने ढंग से उपासना करने की स्वतंत्रता दी। और यही कारण है कि अनेकों धर्म के लोग भारत में कितने शांत भाव से रह रहे हैं। और भारत हिंदू धर्म के हिसाब से जो सबको अपने अपने ढंग से उपासना करने का माने मौका है, अवसर है, और एक ही सत्य का निरूपण अलग अलग ढंग से हुआ है और एक ही ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। तो कदाचित इनके काम में हम इस भाव को भी देखेंगे। उनका मानना था कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब धार्मिक रूप से अनपढ़ होना नहीं है, बल्कि गहरा आध्यात्मिक होना है, ना कि संकीर्ण रूप से आध्यात्मिक होना है। तो यही कारण है कि जो सनातन धर्म के हिसाब से हिंदू धर्म में जो ये अभिव्यक्ति हुई है कि हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म उपासना की स्वतंत्रता है, तो इसका निरूपण हुआ है। इनके द्वारा जो बहुत सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें प्रसिद्ध है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, द रिलीजन एंड सोसाइटी, ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट, ए सोर्स बुक इन इंडियन फिलॉसफी। इन सारे ग्रंथों को अगर हम देखें तो इसमें इसी भाव का निरूपण हुआ है कि कितना वैज्ञानिक हमारा हिंदू धर्म है और इसमें हर एक धर्म के लिए आदर का भाव है। उनके काम को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि अनेक धर्म और उनके दर्शन का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था। साथ ही जो अद्वैत वेदांत है, सत्य सनातन है और वैश्विक विविधता का जो उन्होंने अनुभव किया, तो उसका निरूपण उनके काम में है। He has been influenced in shaping the understanding of Hinduism in both India and in the West। तो इस हिसाब से जो हिंदुइज्म को उन्होंने समझा, उसका निरूपण भारत और जो पूरे पाश्चात्य देश में किया उन्होंने। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं भारत और पाश्चात्य के बीच सेतु का काम किया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। उनके काम को देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि गहरा जो भारतीय सनातन जो फिलॉसफी है, भगवान आदि शंकराचार्य के जो माया का निरूपण है, उस पर भी उनका काम है। तो इस हिसाब से उन्होंने साबित किया कि हिंदू धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। इसके अलावा आत्मदीपो भव पर भी जोर दिया कि सेल्फ रियलाइजेशन और जो अपने आप को कैसे हम परिभाषित करें, कैसे प्रकाशित करें, इसका भी इनके वर्क में जोर है। Vedas are regarded as the highest authority. All that is meant is that the most exacting of all authorities in the authority of fact। इस भाव का इनका निरूपण है। तो आप इन बातों को देखें। अभी इनके परिवार में 5 पुत्रियां हैं, सुमित्रा, शकुंतला, रुक्मिणी, कस्तूरी तथा अन्य।
और एक पुत्र हैं सर्वपल्ली गोपाल, वो इतिहास के विद्वान हैं। इस हिसाब से एक भरा पूरा परिवार छोड़ करके गए और पूरे मानवता के पुजारी रहे। और मानवता ही नहीं, हिंदू धर्म का जो भाव है, हर एक पशु पक्षी सबके कल्याण की बात है, नदी झरना सबके शांति की बात है। तो पूरी दुनिया को उन्होंने इस चीज़ से अवगत कराया कि कैसे पूरा जो वैश्विक भाव है सबके कल्याण की बात है। और उनका ये मानना था कि सबका कल्याण शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। तो सामाजिक परिस्थितियों से भी छात्रों को अवगत कराया जाए, उनको सिर्फ सूचना ही उनके दिमाग में नहीं दिया जाए, बल्कि उनका सृजनात्मक उनका विकास हो। और सृजनात्मक ही नहीं, धार्मिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक, उनके प्रतिभा का, उनके शक्ति का, सबका विकास हो, उनमें प्रेम की भावना बढ़े। उन्होंने कहा था कि धर्म व्यवहार है, सिर्फ विश्वास नहीं। और आध्यात्मिक जीवन भारत की प्रतिभा है, ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णित करता है। तो इस हिसाब से उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में और पूरे वैश्विक धर्म के बारे में सबका अध्ययन करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया, मानवता के भलाई के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। और पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज मान करके सबके लिए शिक्षा की उन्होंने वकालत की। और उन्होंने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार एक महान जीवन का सपना है। उनके काम में इन भावों का निरूपण हुआ है। और गुरु के बारे में वो कहते हैं कि सच्चा गुरु तो वो है जो हमें खुद के बारे में सोचने को मदद करता है। और अंत में उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा वाले लोग इतिहास के बाहर खड़े होकर भी इतिहास